अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान साहब का आज एक धमाका खेज़ बयान आया है। एक लाइन उसकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो कि ट्वीट नहीं की गई, जो कि जेल में उन्होंने बोली, उस पर बात करेंगे। साथ साथ मैंने इमरान खान साहब की पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो अडयाला जेल के जेलर साहब ने असेसमेंट भेजी है वो पूरी पढ़ी, उस पर डिटेल में बात करूँगा। फिर ये आज जो एक नूरा कुश्ती देखने में आई है जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग की, और ये हनीफ अब्बासी बमुकाबला ख्वाजा आसिफ ड्रामा जो चला है, इस पर भी बात करते हैं। साथ फिर मरीम नवाज़ का इस कौम के एहसान आज अज़मा बुखारी साहब ने बताया। उन्होंने 10 लाख और 7 लाख 17 लाख जानें बचा ली हैं। और आखिर में एक सीनियर नून लीगी सहाफ़ी क्यों नून लीग के ख़िलाफ़ बोल पड़ी, इस पर भी बात करते हैं। ज़रा एक एक करके आ जाते हैं चीज़ों के ऊपर। लंबी हो जाए ना वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी कर लूँ। इमरान खान साहब भाईजान आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को बोला है, उन्होंने कहा बाहर मैंने कोई डील शील नहीं करनी है, ठीक है, मैं अगर बाहर आऊँगा तो कानूनी तरीके से आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली कानून तो मर चुका है, तो कानूनी तरीके से फ़िलहाल तो बाहर आना नज़र नहीं आ रहा। यानी कि इमरान खान साहब नहीं विलिंग किसी भी किस्म की डील करने पे। बड़ा बयान है, बिकॉज इमरान खान की सेहत के हवाले से अब मैंने सुबह भी बताया था तशवीशनाक रिपोर्ट है। और मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा। काफ़ी लंबी रिपोर्ट बनाई है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जो जमा कराई है। मोर लाइक फाइलों का पेट भरा गया है उसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। मैं आपको ज़रा असेसमेंट अपनी देता हूँ। मैंने पूरी पढ़ी है वो रिपोर्ट, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई वो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते। लेकिन सबसे पहले जनाब आज 15 से 20 मिनट इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान का ट्वीट भी आ गया, आपने देख लिया होगा। जलसा डिले हो गया जनाबे वाला, ठीक है, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। अफ़गानिस्तान पे इमरान खान ने और सैलाब से दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है जी पब्लिक अकाउंट कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया, इधर से दिया है। इमरान खान ने कहा बहुत अच्छी बात है जनाबे वाला, इस्तीफ़ा दे दिया है, गाड़ियाँ भी वापस करो सारे जो मुफ्ती की। वो जुनैद अकबर साहब के लिए बड़ा दुख की लम्हा होगा ये, वो बड़े दुखी होंगे, गाड़ी भी वापस करनी पड़ जाएगी अब उनको। जुनैद अकबर साहब तो वो वैसे भी उदास ही फिरते रहते हैं आजकल, तो वो भी इमरान खान साहब ने इस फैसले को सराहा है। साथ साथ कुछ अहम हदायत भी दी हैं पार्टी को एहतजाज के हवाले से। जलसा पेशावर का आगे जाके चला गया, लेकिन मेरे लिए कंसर्निंग चीज़ ये है कि अब इमरान खान साहब को ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड वज़ीर आला नहीं हैं। वो अब इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आला, उन्हीं के लिए काम करते हैं। और मेरे पास जो इत्तला है वो काफ़ी तशवीशनाक है गंडापुर साहब के हवाले से। और आप गंडापुर साहब के कालाबाग डैम के बयान को, सदारती निज़ाम को, नए सूबों को इसी तरीके से देखें कि जो गंडापुर साहब को हदायत दी जाएगी गंडापुर साहब उस पर मनोन अमल करेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज़ नॉट इमरान खान मैन एनी मोर। ये आप याद रखिएगा बात, आगे जाके कभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब जनाबे वाला जो रिपोर्ट है काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको मुख्तसरन समझाता हूँ इस रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट में ये रिपोर्ट बेसिकली पढ़ के यूँ नज़र आता है कि एक बेहतरीन पेपर ट्रेल तैयार किया गया कि हमने इमरान खान का जेल में कितना ख्याल रखा। ये रिपोर्ट दावा करती है कि 2 साल के दौरान दर्जनों बार मेडिकल चेकअप किया गया। रिपोर्ट मुख्तलिफ़ हस्पतालों और स्पेशलिस्ट का 40 से ज़ायद विज़िट्स इन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जमा कराए हैं। कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा डॉक्टर और कई मेडिकल बोर्ड्स ने मुआयना किया है। जो कंसिस्टेंट अब मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं उसमें टिनाइटस यानी कानों का मुस्तकिल शोर, ये एक बड़ी पेनफुल बीमारी होती है। इसमें आपके कान में पी हर टाइम होती रहती है, हर वक्त। ये आपकी ज़िंदगी को अज़ाब तो नहीं करती, लेकिन ये बड़ी इरिटेटिंग बीमारी हो जाती है ये। फिर इसके बाद इमरान खान को सुनने में कमज़ोरी होती चली जा रही है, और ये एक बीमारी है। फिर दिल की धड़कन के मुतल्लिक आई है भाईजान, गैर मामूली सुस्त, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जाता है कि ये स्पोर्ट्समैन है। उसके अलावा एक बीमारी आ रही है जनाबे वाला इमरान खान की, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और LDL, बार बार ये जिक्र आ रहा है इसका, और इसके लिए स्टैटिन नाम की एक बीमारी दवाई जा रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुसलसल दांतों का मसला आ रहा है जिसमें रूट कनाल की ज़रूरत बताई गई, लेकिन रूट कनाल नहीं किया गया। उसके बाद बार बार एसिड रिफ्लक्स का इशू आ रहा है, बदहज़मी का इशू आ रहा है। इसके लिए कभी कभार एक ओम्प्रेजोल गोली है वो दी गई है, कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं कराया गया, चेक नहीं किया गया। इसी तरीके से MRI नहीं करवाएगी हेयरिंग लॉस के लिए। इमरान खान की पाँव में तकलीफ़ हुई है। एक प्लेंटर वॉट्स होते हैं जो काले से रंग के निशान पाँव के नीचे कभी कभार बन जाते हैं, कैलोसाइट्स होते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन इसमें तकलीफ होती थी, इसमें भी सिर्फ मरहम दी गई है।
विजिट्स में कुछ में जनाब ब्लड प्रेशर 160/90 आया, मगर इसको हेमोडाइनामिकली स्टेबल इमरान खान को बार बार करा दिया गया, बात ख़त्म की गई। रिपोर्ट अब जो रिपोर्ट जमा कराई है इसमें ना कोई ECG रिपोर्ट है ना कोई नतीजा, सिर्फ लिखा गया ऑल नॉर्मल, ऑल गुड, द पेशेंट वॉज गुड हेल्थ, स्टेबल। और सबसे अहम बात कि 2 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बावजूद एक बार भी ज़हनी कैफियत जांचने के लिए, डिप्रेशन के असरात, अकेलेपन के असरात, मेरा इसमें टेक क्या है कि ये रिपोर्ट ज़्यादा दिखावे के लिए, फाइलों का पेट भरने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें असल टेस्ट का रिज़ल्ट और इलाज बताया नहीं गया। इसमें सबसे टेंशन जो है वो है कानों का मुस्तकिल नुकसान जो हो रहा है वो है टिनाइटिस और हेयरिंग लॉस, मगर इसके लिए कोई हेयरिंग एड की बात नहीं की गई, कोई MRI नहीं करवाएगी। दिल की धड़कन जैसे इशू को नॉर्मल कह के नज़रअंदाज किया गया है और विजिट बार बार दिखाए गए हैं, लेकिन इलाज सिर्फ चल रहा है सपोर्टिव, रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे। सिर्फ जो वो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जनाब क्या इशू है, इसको ठीक कर दें, इसको ठीक कर दें, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। तो वरिंग है ये। सरकारी फाइलों में तो पेट भरा जा रहा, दिखाया जा रहा है कि विजिट्स हो रहे हैं, लेकिन असल में इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई खातिर खा काम नहीं किया जा रहा है। इमरान खान की सेहत के हवाले से हुकूमत को या कम से कम इस अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। उनको रूट कनाल की सख्त ज़रूरत है। और जो उनके कानों की बीमारी है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के आपके कान में एक सीटी बज रही है और बजती चली जा रही है और आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, शोर में तो नहीं पता चलता, अकेले में बंदे को ये बीमारी बड़ी तंग करती है। गूगल कीजिएगा इसको, आपको समझ आएगी कि कॉमन है, कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं है, बट इट हैज़ टू बी मैनेज्ड बेटर। आगे चलते हैं जनाब। ये तो मैंने सिर्फ ये दी थी। दूसरी तरफ जनाब जजों में लड़ाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट इजलास है, मज़ा आने वाला है। बाबर सत्तार साहब ने लित्तर मारे हैं बड़े डोगर साहब को, घुस के फट जाना जिसको कहते हैं वो किया है, वो छोड़ देते हैं अभी, खैर उस पर क्या करना है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग लड़ाई है हनीफ अब्बासी वर्सेस ख्वाजा आसिफ। हनीफ अब्बासी शहबाज शरीफ कैंप के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इस्टेब्लिशमेंट प्लस नवाज शरीफ कैंप के हैं। ये दोनों जो हैं फील्ड मार्शल की बहादुरी के मोतरफ हैं, दोनों वहाँ पर एक ही हैं, तारीफ़ें एक ही मुंह से बना के करते हैं। फील्ड मार्शल साहब को राना सनाउल्लाह ने बता दिया तसलसल जारी रहेगा, आइन के मुताबिक उनको फ़ौरन से पहले एक्सटेंशन पेश की जाएगी जो उनकी डिज़ायर होगी। बड़े मियाँ साहब मान गए हैं, पहले उनका असूल था एक्सटेंशन नहीं देनी, लेकिन अब वो असूल उन्होंने कुर्बान कर दिया है क्योंकि तसलसल बहुत सख्त ज़रूरी है। 5 साल या 10 साल की बात होगी एक ही बार, ये 2 साल वाली कहानी ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा गर्जे बरसे जनाब, उन्होंने कहा जी ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी करप्ट है, करप्शन होती है, ठेके गलत दिए जाते हैं, ZKB हमारे जैसे लोगों को ख़रीद देती है। अगले दिन हनीफ अब्बासी साहब खड़े हो गए, उन्होंने बताया कि जी जनाब ये बातें करना ये तो लुगड़ बंदे का काम है, इस तरह तो तुम इन्वॉल्व हो इस सारी चीज़ों में, लिटरम पटरम ये हो गया वो हो गया। हनीफ अब्बासी साहब ZKB पिंडी मेट्रो बना रही थी, हनीफ अब्बासी साहब बगैर किसी MPA हुए, MNA हुए, इलेक्शन हारे हुए बंदे, उनको इस सारी मेट्रो का इंचार्ज बनाया गया था। ZKB के साथ उन्होंने क्लोजली काम किया, तो वो दिफा में ज़रूर निकल आए। लेकिन मुझे कुछ ना अजीब सा लगा, थोड़ा अननेचुरल चीज़ें थी चंद एक, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अयाज सादिक साहब बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया कल ख्वाजा आसिफ को, आज उन्होंने फ्लोर हनीफ अब्बासी को दे दिया। उन्हीं के एक पुराने कुलीग को रगेदा जा रहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर, ऑन द रिकॉर्ड मुँह दर मुँह जवाब दिया जा रहा था, इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया जा रहा था, ब्लैकमेलिंग की जा रही थी कि आपकी वीडियोज़ लीक हो गई। आप सबको मालूम है कौन सी वीडियोज़ हैं ख्वाजा आसिफ साहब की जिनका जिक्र कर रहे थे हनीफ अब्बासी साहब, वो लीक हो गई तो मैं बड़ा डर जाऊँगा। कुछ खसूसी वीडियोज़ के हवाला दे रहे थे वो, कुछ नूरा कुश्ती सी लगी कुछ असल इश्यूज़ की तरफ से हटाने के लिए। ये बात तो मुझे मालूम है कि इन दोनों की आपस में लगती नहीं है, एंड हनीफ अब्बासी डजंट लाइक ख्वाजा आसिफ, बट हनीफ अब्बासी इज़ वेरी जूनियर कंपेयर टू ख्वाजा आसिफ इन द पार्टी एंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। ही इज़ ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके उनकी दोस्ती बहुत अच्छी, शहबाज शरीफ साहब से वो क्लोज़ है, जैसे कि हुज़ैफर रहमान साहब बड़े क्लोज़ हैं। तो क्या इसी बिना पर इतना अटैक उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर लॉन्च कर दिया? मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं। मैं आपको अंदर की कहानी ये बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर क्या होता है जनाब। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी साहिबा ने आज बताया है कौम को कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 10 लाख इंसानों की और 7 लाख जानवरों की जान बचाई, 17 लाख ज़िंदगियाँ बचा चुकी हैं वो। मुझे नहीं पता अज़मा बुखारी को ने कभी 10 लाख बंदा इकट्ठा देखा है कि नहीं देखा, उनको आइडिया है कि कितना होता है 10 लाख बंदा जिनकी जान मरीम नवाज़ शरीफ ने बचाई है, कैसे बचाई है मुझे ये भी नहीं मालूम। कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने सैलाब का सारा पानी पी लिया किसी इलाके में जहाँ पर जाना था, खुश कर दिया इलाका, क्या ऐसा उन्होंने किया है
कि उनकी जान जो है वो बचा ली है। आज वो सारे डिसीजन इकट्ठे करके बैठे हुई थी, 9 बजे बुलेटिन के टाइम पे वो अचानक ही नाजिल हो गई और वो हदायत देना शुरू कर दिया कि आपने सबको खाना पहुंचाना है, जैसे कि असल में वो नहीं पहुंचाएंगे। आपने सबको पानी भी देना है, वरना वो असल में ना पहुंचाते हो सकता। आपने सबकी सेहत चेक करानी है, वरना हो सकता है वो ना चेक कराते। तो ये ड्रामेबाजियों के नंबर पूरे हैं इनके। बाकी मरीम नवाज़ शरीफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने कोई विज़िट नहीं किया, कोई सैलाब ज़दगान को तख्ता मश नहीं बनाया, वरना फिर इनको दुम्बे बना के बकरे बना के हो जाता। हमारी ब्यूरोक्रेसी करती क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी इन जैसे लोगों को जो जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, जिनको तजर्बा कम होता है, उनको बेवकूफ़ बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है। होता क्या है ये पता चलता है जी, मरीम नवाज़ ने सियालकोट आना है, सियालकोट में एक जगह साफ़ सुथरी सिलेक्ट की जाएगी, वहाँ पर चूने शूने मारे जाएंगे। हो सकता है रात की तरीके में बुलडोज़र ला के चलवा के जगह पदरी कर दी जाए, उसके बाद कैंप लगाया जाएगा उधर एक। फिर जितने भी ब्यूरोक्रेसी के ये जो लो ग्रेड के बंदे होंगे, इनको ला के इनको मुतासरीन बना के वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। कुछ असल में ले आए जाएंगे, लेकिन वो लेके आ जाएंगे जो सिर्फ ड्रामा कर सके, जो असल में कोई हालात ना बताएं। मैडम वहाँ पर उतरेंगी क्योंकि मैडम का तजर्बा नहीं है, मैडम ने कभी काउंसलर तक का इलेक्शन लड़के नहीं जीती हुई मैडम ने तो फॉर्म 47 पे जीते और चीफ मिनिस्टर पर तजर्बा नहीं, मैडम ताली बजाएंगे। शाबाश शाबाश, ये वेरी नाइस, अमरूद खा लूँ, ये मैडम करेंगी और मैडम निकल जाएंगी। तो ब्यूरोक्रेसी ने बेरहमाना तरीके से मरीम नवाज़ शरीफ को तख्ता मश्क बनाया और उनको लगातार बेवकूफ़ बनाया। शायद उनको ये बात समझ आ गई जो आज निकली, हो सकता है काला जोड़ा उनका नया सिल के ना आया हो एंजेलिना जूली स्टाइल का, क्योंकि ग्वाल मंडी की एंजेलिना जूली ये ना हो कि कल निकल के फील्ड में पहुँच जाए। तो इस पर देखते हैं, नज़र रखते हैं। साथ साथ आखिर में जाते जाते एक सीनियर नून लीगी रुकन है, एक सहाफ़ी के रूप में वो हम प्रोग्राम करती है अपना। कल उनके बड़े क्लिप्स मैं देख रहा था जी, वायरल हो रहे थे क्लिप्स जी। वो लोगों से सवाल कर रही थी कि वो लोग सैलाब को बताते थे, कहते हाय बारिश पड़ी हुई है, आपको पता बारिश पड़ी हुई है। तो वो खैर वो बयानियाँ लेके गई थी देने के लिए, बिक नहीं सका बयानियाँ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कुछ एंकर्स को रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ने आपने सैलाबी इलाकों में ज़रूर जाना है और प्रोग्राम करें और बताएं कितनी तबाही हुई है, मैसिव स्केल पे जाने चली गई, बर्बाद हो गए हैं लोग, ये हो गया वो हो गया क्या। फिर ये रिपोर्ट करेंगे मीडिया पे, वो चलेगा, वो रिपोर्टें इकट्ठी की जाएंगी, फिर एक फैक्ट शीट बनाई जाएगी, फिर वो बड़े बड़े मुल्कों को भेजी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब उतनी देर अपना कशकोल चमका चुके होंगे, बल्कि बड़ा वाला ले आएंगे और सबको कहेंगे हमें डोनेशन दे, हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए, हाय नहीं मैं लुटी गई, हाय नहीं मैं बर्बाद हो गई, हाय सानू पैसे दे, उसी गरीबा की मदद करनी है। 2022 में भी शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने यही किया था। बिलावल साहब ने मैं बताया था कि पता नहीं कितने अरब डॉलर ले आए हैं। बाद में पता चला कि जी एक भी प्रोजेक्ट हम बना के दिखा नहीं सके किसी मुल्क को कि वो हमें एड दे दे, तो हमारा फिटे मुँह हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग बहरहाल इन लोगों की यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या करते हैं क्या नहीं करते। फ़िलहाल इतने ही अपडेट्स काफ़ी हैं, ज़्यादा अपडेट्स देने से मैं खुद जोखम में आ सकता हूं, तो हम जान जोखम में कम डालेंगे। बाकी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, चैनल स्टेगनेंट हुआ है, तो इस पे ज़रा मेहरबानी करके आप नज़र करम कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।